का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीबी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। दरभंगा में रात करीब 8 से 9 बजे के बीच डीएमसीएच रोड पर एक बुजुर्ग महिला बड़े वाहन की चपेट में आ गई। घटना डीएमसीएच के एनाटॉमी विभाग के पास की है, जहां 70 वर्षीय पार्वती देवी को एक बड़ी वाहन ने कुचल दिया। घायल अवस्था में उन्हें तुरंत डीएमसीएच के आपातकालीन विभाग में भर्ती कराया गया। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। पार्वती देवी बहादुरपुर थाना क्षेत्र के इंदिरा कॉलोनी की रहने वाली हैं। जानकारी के अनुसार वे घर लौट रही थीं, तभी डीएमसीएच में चल रहे कंस्ट्रक्शन साइट पर कार्यरत एक बड़ी वाहन ने उन्हें कुचल दिया। हादसे में उनका दोनों पैर बुरी तरह से जख्मी हो गया है। परिजनों और स्थानीय लोगों ने लापरवाह चालक की गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ये घटना न सिर्फ प्रशासन की लापरवाही को उजागर करती है, बल्कि अस्पताल परिसरों में सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती है। कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है भाई? तो दुकान के पास हुआ है। क्या हुआ आपके माता के साथ? माँ जा रही थी घर, पीछे से ट्रैक्टर वाला आ रहा था, टैंकर वाला, और पीछे से मार दिया माँ। कौन था टैंकर वाला? कहाँ काम करता था? प्लांट में काम करता है, बगल डीएमसीएच में है, एनसीसी, उस प्लांट में काम करता है। अच्छा, डीएमसीएच में जो नया काम हो रहा है, कौन सी जगह पर काम हो रहा है? कपूरी चौक पर। किस साइड में? एक हो गया पश्चिम या पूरब साइड में? पश्चिम हुआ के पूरब हुआ सर। रोड के उस पार जो है? हाँ, पूरा हुआ। अच्छा, कहाँ से आ रही थी आपकी माँ? दुकान से जा रही थी। कहाँ है आपका दुकान? कपूरी चौक पर। क्या चीज का दुकान है? चाय का दुकान सर। अच्छा, उसी पर माँ आपकी बैठी है? हाँ, वहीं से घर जा रही थी? घर जा रही थी। कितने बजे की घटना है ये मुझे ना 5 बजे का घटना है। कौन सी गाड़ी थी? वो पानी, वो मतलब बोरिंग गाड़ी है, उसका पानी वाला टैंकर था। अच्छा, तो पुलिस आई है मौके पर? हाँ, पुलिस आई है। गाड़ी पकड़ा गया है? हाँ। आपका क्या नाम है? दिनेश मंडल। आपकी माँ का क्या नाम है? पार्वती देवी। कितना उम्र होगा? 70। ठीक। हम गरीब आदमी है, हमको 5 गो बेटी है। मेरा सास घर जाता था, ट्रैक्टर वाला पीछे से मार दिया। कौन सा ट्रैक्टर वाला? उसका गोर कट गया पूरा। अभी पटना दिल्ली कहूँ ले जाएंगे तो हमको पैसा चाहिए ना इलाज कराने के लिए, तो हम गरीब आदमी कहाँ से लाए 3 लाख रुपया? क्या चाहते हैं आपकी सास को जो है किसी भी तरह इलाज हो जाए? हाँ, किसी चीज पर उसको इलाज हो जाए, उसका बैसाखी मिल जाए चलने के लिए, वो अपना पैर पर चले। कितना उम्र है आपकी सास का? 90 होगा सर। 70 होगा। नहीं गलत बोल रही है, 70 नहीं। बेटा है तो हमारी दादी रोड से साइड होकर जा रही थी, वो मड टैंकर धक्का मार दिया है। कहाँ पे? कर्पूरी चौक ग्राउंड के पास, मेडिकल कॉलेज। जो काम चल रहा था उसमें? हाँ, जो काम कर रही है कंपनी उसी में। तो क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम चाह रहे हैं, हमारा दादा, हम लोग गरीब आदमी है सर, हम लोग गरीब आदमी है, हम लोग को उतना पैसा है नहीं जो हम लोग इलाज कराएं। हम ये चाह रहे हैं कि हमारा दादी का यहाँ इलाज हो और
तो यहाँ रेफर यहीं पर हो जाएगा या रेफर भी होगा? वो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं रेफर करने के लिए, तो हम लोग के पास पैसा नहीं है, तो हम लोग जाएंगे, हम लोग गरीब आदमी हैं। क्या उसी दुकान से आप लोग का परिवार चलता है क्या? हाँ, हमारा एक ही दुकान है सर, उसी से हमारा पूरा परिवार चलता है। क्या नाम हो गया आपका? हमारा नाम किशन कुमार है सर। आपकी दादी का? दिनेश मंडल। घर इंदिरा कॉलोनी। मधुबनी के साहरघाट थाना क्षेत्र के उत्तरा चौक के समीप साहरघाट दरभंगा स्टेट हाईवे 75 किनारे गुरुवार की शाम एक अधेड़ का शव संदिग्ध अवस्था में झाड़ियों में फेंका हुआ मिला। शव से उठे दुर्गंध से लोगों ने उधर का रुख किया जहां शव दिखा। ये बात जंगल में आग की तरह फैलती गई, जिसके बाद मौके पर आसपास के लोगों की भारी भीड़ जुट गई। मृतक के शव की शिनाख्त उत्तरा गांव निवासी स्व मनक पासवान के पुत्र अवधेश पासवान 50 के रूप में हुई है। प्रथम दृष्टया देखने से मृतक का शव तेजाब से जला हुआ प्रतीत हो रहा है। इधर मामले की सूचना पर साहरघाट थाना पुलिस मौके पर पहुंच मामले की छानबीन में जुट गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मृतक के परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक बुधवार की सुबह अपने घर से काम करने के लिए कहीं निकला था। जो शाम में घर नहीं लौटा तो परिजनों ने खोजबीन की, लेकिन कोई पता नहीं चला। फिर गुरुवार को शव से दुर्गंध आने के बाद आसपास के लोग जुटे तो शव की पहचान हुई। इधर घटना के बाद से मृतक के घर में कोहराम मचा हुआ है। एक तरफ जहां परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, वहीं इस घटना के बाद से पूरे गांव में गम और दहशत का माहौल है। वहीं इस संबंध में थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कुछ कहा जा सकता है। जिलाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ दरभंगा के जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में 79वां स्वतंत्रता दिवस समारोह 2025 के सफल आयोजन हेतु समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। संबंधित अधिकारियों के साथ दिया गया कई आवश्यक निर्देश। 15 अगस्त की तमाम तैयारियां पर हमारे संवाददाता ने दरभंगा के जिलाधिकारी कौशल कुमार से बात किया तो इन्होंने कहा कि 15 अगस्त में क्या कुछ कार्यक्रम होंगे, इन तमाम बातों पर डिस्कस किया गया। जिलाधिकारी ने और क्या कुछ कहा, उनकी तमाम बातों को आगे हम सुनाएंगे। वहीं आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने स्वतंत्रता दिवस की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए समारोह को गरिमा में हर्षोल्लासपूर्ण एवं रंगारंग तरीके से मनाने का निर्देश दिया। जिला जनसंपर्क अधिकारी को व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करने को कहा गया। मुख्य समारोह स्थल 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह नेहरू स्टेडियम लहेरियासराय में आयोजित होगा। मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार मंगल पांडे को आमंत्रित करने का निर्देश दिया गया है। ध्वजारोहण कार्यक्रम का समय निर्धारण नेहरू स्टेडियम लहेरियासराय दरभंगा में सुबह 9:05 पर होगा। दरभंगा पर मंडलीय आयुक्त कार्यालय पर प्रातः 9:45 बजे, पुलिस महानिरीक्षक मिथिला क्षेत्र दरभंगा के कार्यालय पर प्रातः 10 बजे, समाहरणालय दरभंगा प्रातः 10:15 बजे, वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के कार्यालय पर प्रातः 10:25 बजे, उप विकास आयुक्त कार्यालय प्रातः 10:35 बजे, अनुमंडल पदाधिकारी सदर दरभंगा के कार्यालय पर प्रातः 11:15 बजे, पुलिस लाइन दरभंगा में प्रातः 11 बजे, जिला परिषद दरभंगा में प्रातः 11:15 बजे। राष्ट्रगान प्रस्तुति जिला शिक्षा पदाधिकारी को राष्ट्रगान की प्रस्तुति के लिए प्रशिक्षित छात्राओं को पूर्वाभ्यास कराने एवं समय पर निर्धारित स्थलों पर उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रीय सलामी एवं परेड समारोह के लिए कुल 9 प्लाटून निर्धारित हैं। 8 अगस्त से 13 अगस्त तक नेहरू स्टेडियम में परेड अभ्यास होगा, जिसमें पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय एवं अनुमंडल पदाधिकारी सदर उपस्थित रहेंगे। स्टेडियम परिसर की सफाई हेतु नगर आयुक्त को निर्देशित किया गया। समारोह स्थल पर पेयजल एवं आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था नजारत शाखा के माध्यम से की जाएगी। नगर क्षेत्र स्थित महापुरुषों की प्रतिमाओं की सफाई एवं साज सज्जा का निर्देश भी नगर आयुक्त को दिया गया। सभी प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया जाएगा। आमंत्रण व्यवस्था सांसद, विधायक,
जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण एवं मीडिया को ई कार्ड के माध्यम से आमंत्रित किया जाएगा। स्वतंत्रता सेनानियों, महिलाओं एवं प्रेस प्रतिनिधियों के लिए पंडाल में पृथक स्थान आरक्षित होगा। 15 अगस्त 2025 के दिन स्वतंत्रता दिवस के दिन सभी कसाईखाने बंद रखने का निर्देश नगर आयुक्त को दिया गया है। प्रभात फेरी हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है। समय प्रातः 6 बजे। महादलित टोलों में झंडा तोलन हेतु जिला कल्याण पदाधिकारी को नामित किया गया है। विशेष आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन सायं 6 बजे से 8:30 बजे तक आर्ट एंड गैलरी दरभंगा ऑडिटोरियम में होगा, जिसमें सरकारी व निजी विद्यालयों के छात्र छात्राएं भाग लेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम में आधारभूत सुविधा हेतु नजारत उप समाहर्ता को अधिकृत किया गया है। 15 अगस्त की बैठक आज की गई थी, सभी स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया था और 15 अगस्त में क्या क्या कार्यक्रम होंगे उसमें डिस्कस हुआ। हम लोग सुबह प्रभात फेरी करते हैं, फिर विन चौक से चौराहा पे जो महापुरुष उनका मूल्यार्पण होता है, फिर स्टेडियम में मुख्य प्रोग्राम होता है, इसमें प्रभारी मंत्री जी आते हैं और उसके बाद विभिन्न जगह जाके संतुलन वगैरह होता है। दोपहर में हम लोग डिपेंडिंग ऑन कि कैसा वेदर रहता है फैंसी क्रिकेट मैच करेंगे। शाम में सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। इसी सब चीज़ों की रूपरेखा तैयार की गई है और एक सभी इवेंट्स के लिए एक समिति बनाया गया है ताकि समिति अच्छे से कोऑर्डिनेट करे और इवेंट को अच्छे से सक्सेसफुल बनाए। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में भीषण जल संकट, टैंकर के भरोसे ही चल रहा जीवन। स्थानीय लोगों ने पानी का कनेक्शन लगाने का मांग किया एवं समरसेबल गाकर पानी की पूर्ति करने को कहा। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में इन दिनों भीषण जल संकट की समस्या से जूझ रहा है लोग। शहर के विभिन्न वार्डों में रहने वाले लोग पीने के पानी से लेकर दैनिक उपयोग के लिए आवश्यक जल तक के लिए परेशान हैं। वर्षा की कमी और पुराने जल स्रोतों के सूखने से लोगों के समक्ष विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है। हालात ऐसे हैं कि लोग दरभंगा नगर निगम द्वारा भेजे जाने वाले वाटर टैंकर पर ही पूरी तरह निर्भर हो गए हैं। हमारे संवाददाता ने लोगों की शिकायत पर यहां पहुंचे तो लोगों ने पानी की भीषण समस्या बताया। ये तस्वीर है दरभंगा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 42 के मोहल्ला बेलवागंज लहेरिया सराय से, जहां लोगों ने कहा आपके पानी का टैंकर यहां एक टाइम ही आता है, जिसके कारण लोगों को दिक्कत हो रही है और काफी दूर दराज इलाके से पानी लाना पड़ता है। नल जल योजना के तहत इन लोगों ने कहा कि हम लोगों के घरों में पानी का कनेक्शन लगाया जाए, नल लगाने का मांग किया और क्या कुछ शिकायत इन लोगों ने किया, आगे उन लोगों की बातों को हम सुनाएंगे। दरभंगा नगर क्षेत्र के अधिकांश घरों में लगे चापाकल पूरी तरह से सूख चुके हैं। बारिश नहीं होने के कारण जमीन के नीचे का जल स्तर बहुत नीचे चला गया है, जिससे हैंडपंपों ने काम करना बंद कर दिया है। इसके अलावा अब भी नगर निगम क्षेत्र के कई वार्डों में पाइपलाइन के जरिए जलापूर्ति की सुविधा नहीं पहुंच पाई है। यही वजह है कि लोगों को बुनियादी जरूरतों के लिए भी पानी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। टैंकर के जरिए एक निश्चित समय पर ही पानी उपलब्ध होता है, जिससे सीमित मात्रा में ही लोगों को पानी मिल पाता है। यह पानी ही पीने से लेकर खाना पकाने, साफ सफाई और अन्य सभी घरेलू कार्यों के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। परिणामस्वरूप अक्सर पानी की कमी से घर का सारा काम अधूरा रह जाता है। कई बार समय पर टैंकर नहीं पहुंचने पर लोगों को बाल्टी इत्यादि लेकर दूर दराज इलाकों से पानी लाने की मजबूरी होती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें रोजमर्रा के कार्यों में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पानी की किल्लत से बच्चों, वृद्धों और महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। लोगों ने मांग की है कि उनके मोहल्ले में स्थायी रूप से समरसेबल लगवाया जाए या फिर घर घर टंकी का जल कनेक्शन दिया जाए, जिससे वे सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें। दरभंगा नगर निगम द्वारा भेजे जाने वाला वाटर टैंकर भी कई बार पर्याप्त नहीं होता। बढ़ती आबादी और पानी की मांग के अनुपात में जल आपूर्ति की व्यवस्था बेहद कमजोर साबित हो रही है। लोग घंटों टैंकर का इंतजार करते हैं और जब पानी आता है तो भीड़ के बीच कई बार विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में पानी की यह समस्या केवल एक वार्ड की नहीं, बल्कि एक बड़ी आबादी की समस्या बन चुकी है। अगर समय रहते स्थायी समाधान नहीं खोजा गया तो ये संकट और गंभीर रूप धारण कर सकता है।
नागरिकों को राहत देने के लिए पाइपलाइन विस्तार, समरसेबल की स्थापना और टैंकर की संख्या में वृद्धि जैसे ठोस उपायों की आवश्यकता है। मोहल्ला बेलवागंज वार्ड नंबर 42 के कई स्थानीय लोगों से हमारे चैनल के संवाददाता ने बात किया। क्या कुछ इन लोगों ने शिकायत और समस्या सुनाया है, उन तमाम लोगों की बातों को हम सुनवा रहे हैं उन्हीं की जुबानी। और यह समस्या सिर्फ दरभंगा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत नहीं है, बोल के पानी की भीषण किला पूरे दरभंगा जिला के क्षेत्र में है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी पानी की किला हो रही है। हाल के प्रशासन की ओर से लगातार प्रयास किया जा रहा है ग्रामीण इलाकों में भी पानी पहुंचाने का और लोगों के घरों तक पानी की व्यवस्था की गई है। हम वार्ड नंबर 42 दरभंगा नगर निगम क्षेत्र बेलवागंज मोहल्ले के स्थानीय लोगों की बातों को सुनवा रहे हैं। पानी की कितनी दिक्कत इन लोगों के बीच बनी हुई है। दिक्कत है यहाँ पानी का। कब से दिक्कत बना हुआ है? 2 साल से दिक्कत ही उठा रहे हम लोग पानी का। एक का कल है, नहीं समरसेबुल है, नहीं नल है, कोई भी सुविधा है ही नहीं। हम आप लोग का जो चापा कल है क्या वो सूख गया है? हाँ सूख गया, 2 साल पहले सूख गया। पानी बिल्कुल नहीं दे रहा, सूख गया जी, पूरा सूखा हुआ। तो ये नगर निगम का पानी है? ये नगर निगम का पानी है। कब से आ रहा है यहाँ पानी? ये नगर निगम वाला कम से कम 1 साल से पानी दे रहा हम लोग को। ये पानी का क्या करते हैं आप? हम लोग यूज करते हैं, खाना बनाते, पीते, नहाते हैं, कपड़ा धोते, हर चीज A to Z चीज करते हैं। कितना टाइम पानी आता है? एक टाइम अभी देखे गया, फिर कल सुबह आएगा। वार्ड नंबर कितना है ये? 42। तो जितना पानी आप लोग को मिलता है उतना में घर का काम हो जाता है या दिक्कत होता है? नहीं, एडजस्ट करना पड़ता, फिर बाकी दूसरा मोहल्ला चलाना पड़ता। आप लोग के घर में जो नल जल का जो कनेक्शन है वो नहीं मिला? कुछ नहीं मिला हुआ। क्या नाम हुआ आपका? जी मिंटू नाम हुआ मेरा। मोहल्ला कौन सा है? सुबह बेलवागंज। का सुबह 10 बजे या 11 बजे। तो इतना में पानी से काम चल जाता है या दिक्कत होता है? नहीं चलता है, वहाँ मंदिर पर से लाना पड़ता है पानी। मंदिर है ना वहाँ पे, बताइए बच्चे करता है। आखिर इसका समाधान नहीं हो पा रहा है? नहीं, यहाँ पे कोई नल नहीं है, कोई पानी नहीं। चापा कल आप लोग का सूख गया है? पूरा सूख गया, 3 साल से पानी नहीं देता है। नहीं दे रहा है ना, नहीं हो पा रहा है ना, नहीं। यहाँ तक आया और उसके बाद यहाँ से आगे गए नहीं। अच्छा, पानी का कनेक्शन नहीं जिसके कारण दिक्कत हो रहा है? बहुत दिक्कत हो रहा है। हम लोग को नहीं मिला, पीछे समरसेबुल गड़ा जनगंज में, तो बोला कि पैप दौड़ा देंगे, अभी तक दौड़ाइए रहा है, अभी तक नहीं दौड़ा। कितना दिक्कत हो रहा है? गर्मी काफी है। दिक्कत हो रहा है, पानी का बहुत दिक्कत हो रहा है। सरकार इस बात को सोच। वार्ड नंबर कितना है ये? वार्ड नंबर 42। मोहल्ला वार्ड नंबर 42 बेलवागंज। कब से दिक्कत बना हुआ है पानी? करीब 3 साल से दिक्कत बना हुआ है। कल पानी जब से बैठ गया कल का, तब से दिक्कत। कोई देखने नहीं आता है? कोई देखने नहीं आता है? कोई देखने के लिए नहीं आता। दरभंगा में राशन डीलर पर बड़ा आरोप, 2 बार अंगूठा लगवाकर 1 महीने का अनाज हड़पने का खुलासा, वार्ड पार्षद ने पेश किए सबूत। सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS में भ्रष्टाचार का एक सनसनीखेज मामला दरभंगा जिले से सामने आया है। यहाँ वार्ड संख्या 4 के एक राशन डीलर मंजीत पर गंभीर आरोप लगे हैं कि वह लाभार्थियों से 2 बार अंगूठा लगवाकर सिर्फ 1 महीने का राशन देता है और बाकी अनाज हड़प जाता है। इस फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब स्थानीय वार्ड पार्षद और कुछ ग्रामीणों ने डीलर की दुकान पर जाकर पूरे मामले का वीडियो रिकॉर्ड किया। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि डीलर दुकान के अंदर होते हुए भी बहाना बना रहा है कि वह डॉक्टर के पास जा रहा है। जब पार्षद और ग्रामीणों ने सख्ती की तो डीलर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। वार्ड पार्षद द्वारा प्रस्तुत एक रसीद में साफ देखा जा सकता है कि आधार एनेबल्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम APDs में एक लाभार्थी के अंगूठे की 2 बार एंट्री दर्ज है। पार्षद ने दावा किया कि लाभार्थी को वास्तव में केवल 1 बार ही अनाज मिला, जबकि सिस्टम में दोनों बार वितरण दर्शाया गया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि जब वे अपने दूसरे महीने के राशन के लिए डीलर के पास जाते हैं तो वो ये कहकर टाल देता है कि सरकार से अभी राशन नहीं आया है। डीलर की इस धोखाधड़ी से गरीब लाभार्थियों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि डीलर मंजीत पहले भी कई बार इसी तरह की हरकतें कर चुका है। विरोध करने पर वो ये कहता है कि वो ऊपर तक मैनेज करके चलता है। अब जबकि साक्ष्य के साथ वीडियो वायरल हो चुका है, सवाल उठ रहा है कि क्या प्रशासन इस पर सख्त कार्रवाई करेगा या डीलर की ऊंची पहुंच एक बार फिर उसे बचा लेगी। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी डीलर पर कठोर कार्रवाई की जाए
ताकि गरीबों को उनके हक का राशन बिना धोखाधड़ी के मिल सके। फैजान आपको बोला अंगूठा ले लेने के लिए, ठीक है, अंगूठा लिए। सामान कौन दिया आपको? सामान वहाँ 1 महीने का अंगूठा 2 महीने का ले लिया गया। वो फैजान बताएगा कितने महीने का लिया गया। फैजान बुलाया, अंगूठा आप ही ना लिए? हाँ, फैजान था वहाँ पे। फिर फैजान को फैजान नहीं था, नहीं था, फैजान नहीं था। इन्होंने अंगूठा लिया और क्या कहते हैं, इन्होंने मेरी फैमिली को पर्ची भी दिया और उसके बाद ये पर्ची वहाँ दिया गया तो फिर वहाँ अंगूठा हुआ। अरे फैजान उसमें जो ठीक है बेचारे गरीब आप प्लस 300 रुपया 2 महीने का अंगूठा ले लिए। 2 दफे अंगूठा आप लिए ना? नहीं लिए। प्रूफ तो होगा ना इसका? दे देंगे सामान, उसका हिसाब बताइए। आप ही बताइए, हमको नहीं समझ में आ रहा, आप ही बताइए इस चीज का। इनको दिया गया ना 1 महीने का? हाँ, 1 महीने का दिया गया। अंगूठा 2 महीने का लिया गया। वहाँ उठा नहीं आपका? नहीं हुआ। क्या आप ही 2 दफा लिए? बता रही है आप 2 दफा दाना 1 दफे का मिला। 2 दफे का मिला? नहीं, 1 दफा का। 1 दफे का हम पूछ लेंगे भाई। बोल रहे एक बार मिला, एक बार मिला। आप भी पैसा मांगे थे? सुनिए मेरी बात सामने आने दीजिए। अच्छा, आपका क्या मामला है? आदमी का बात आप बोल रहे हैं तो हम भी तो बोलेंगे। हम फैजान से आप 2 बार लिए होंगे दादा, हम इस बात को पूछ लेंगे। अगर नहीं मिला होगा तो आपको दिया जाएगा। मैं अपनी बात अभी तो आप भी भाई बात बोल रहे हैं कि 1 बार मिला, 2 बार फिंगर का 1 बार मिला। देखिए दादा तो हमसे लिया नहीं गया। 2 दफे लिया जा रहा है। सुनिए हम कल गए फैजान करने, पुर्जा दिखाए हैं, कैसी सी बात है। 2 बार गया, अपने पहले अपने गाँव में गए 1 महीने का दाना उठाने के लिए। 1 महीने का सुनिया जिले के रख दी सर। 1 महीने का हम गरीब बहन उठाने के लिए बोले 2 महीने का दाना आपका उठा हुआ। हम वहाँ से चले आए, कल आए तो सोनीवादी को लेके गए फैजान करने। फैजान में से जहाँ फिंगर लगा है ना वहीं जाइए। तो हम कल से रह गए भाई के चलते जो बोलो कि रह जा रहा, हम कल देखे ना कहीं आके दिया बोले से कि दाना वहाँ जाइए वहाँ मिलेगा। सबसे पहले महबूब बात फिंगर ये लिए तो ना दाना देंगे तो यहाँ वहाँ क्यों किसी को बोले ना हो जाएगा? अच्छा, हो नहीं जाएगा। गलत पकड़ाया तब ना हुआ। अभी ना एक आदमी को दे दे इसका मतलब सबके साथ ऐसे करते हैं ये। सुनिए हमारे साथ क्या हुआ कि हम यहाँ नहीं थे, मेरी फैमिली आए, इन्होंने फिंगर लगाया, पर्ची दी है, इन्होंने बोले कि पैसा लगेगा, ठीक है, तो 500 के दिया गया है। तो फिर वो भी यही बात बोला 500, तो उन्होंने पैसा वो लिया। क्या चीज का वो चालू करने का कि नया ये है खाता, इसको चालू करेंगे तो 300 रुपया लिया। उसका रिकॉर्ड है मेरे पास, मैंने भेजा हूँ पेटीएम के इससे द्वारे उसके नंबर पे पैसा, उसका भी है मेरे पास है। तो 300 होते होते 300 रुपया लिया। 1 महीने का दाना दिया गया, यहाँ भी फिंगर हुआ वहाँ भी फिंगर। चलिए मेरे पास हम कहाँ चले? अच्छा ऐसे मेरे भाई आप क्या दे रहे हो? यही मेरा दुकान है ना, आपका जनसंघ नहीं ना, आपने फिंगर लिया तो दाना आप दीजिए भाई। बात फैजान से पूछेंगे तो दाना फिंगर आप लिए, दाना आपका हक है, दाना आपका हक है लेने का। आज टिप आप मत करिए। 30 लाख माइनस कैसे? ना ऐसे 30 लाख माइनस उसको 0 करते हैं, उसको डाल दीजिएगा। 0 करिएगा तो फिर तो वही हो जाएगा। आगे चलिए 0 ना करिएगा। 1 किलो का पता नहीं चलता। 1 किलो का पता नहीं। क्या बोल रहे हैं? फैजान आएगा नहीं, आप दुकान का है नहीं खोलिएगा, मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? अभी हमको डॉक्टर के यहाँ जाना है, हम दुकान नहीं खोलेंगे। अभी तो आप ही बात नहीं बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि आपको लाट है या कुछ अधिकारी है। अभी हमको क्या बोल रहे हैं? यहाँ पार्षद है, पार्षद आपको बोल रहा है दुकान खोलने के लिए, तो आप नहीं खोलिएगा? डॉक्टर के यहाँ जाना है, हम दुकान नहीं। आप बात का है बदल रहे हैं कि डॉक्टर के यहाँ जाना है। डॉक्टर के यहाँ जाना है तो यहाँ अंदर में क्या हो रहा है? अंदर में अंदर में आपका काम हो रहा है कि नहीं हो रहा? कोई मतलब नहीं है। अंदर में आदमी काम कर रहा है, बोल रहे नहीं मतलब है। आपको जाना है, काम आप कर रहे हैं, बोल रहे नहीं करना। बंद करके ये लोग घोट घाट कर रहा है। सबसे पहली बार ये लोग जो है ना, एक तो घट्टी बेचता है और प्लस में 2 दफे फिंगर ले करके 1 महीने का घट करता है और दूसरे महीने का दे देता है और कहता है कि हो गया, अगले महीने का नहीं मिला सरकार के तरफ से। सब लोगों के साथ यही कर रहा है। एक नहीं कई लोग हमको शिकायत आकर के घर पे किए, जो आज ये लोग आकर के इनके साथ हम आए हुए हैं कि मेरे साथ 2 दफा अंगूठा लिया, 1 दफे का दिया। उसके बाद प्रूफ दिया, ये प्रूफ दिखाइए। इनके साथ 2 दफा का फिंगर है, जूम करके आप देख सकते हैं कि 2 दफा का फिंगर लिया हुआ।
और माल एक ही दफ़े का मिला है उसको, ठीक है। इसके लिए बोला अच्छा ठीक है हम देखते हैं। अब बात को बदल रहा कि ठीक है दे देंगे, अगली आप दे देंगे, आप भेज दीजिएगा माल। तो ऐसा थोड़ी है, जब बात पकड़ाता है तब बोलता है कि दे देते हैं, और फिर बहाना गेट बंद कर दिया। देख रहे हैं। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन AIDSO की ओर से दरभंगा प्रमंडल आयुक्त कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना आयोजित किया गया। धरना के उपरांत एक प्रतिनिधिमंडल ने आयुक्त महोदय से मुलाकात कर 14 सूत्री मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। धरना में मौजूद वक्ताओं ने कहा कि दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत स्कूल, कॉलेज एवं विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक स्थिति लगातार बदहाल होती जा रही है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय एवं उसके अधीन आने वाले कॉलेजों में शिक्षकों और कर्मचारियों की भारी कमी, पठन पाठन की ठप स्थिति, परीक्षा परिणाम की अराजकता और प्रमाण पत्र निर्गमन में भ्रष्टाचार ने छात्रों को बेहाल कर दिया है। छात्रों को किसी भी शैक्षणिक कार्य के लिए कोई निश्चित प्रक्रिया या समय सीमा नहीं दी जाती, जिससे वे बिचौलियों के हाथों शोषण का शिकार बनते हैं। इससे उनका भविष्य अंधकार में हो गया है। वक्ताओं ने बताया कि स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर फीस में बेतहाशा वृद्धि हुई है, जो पहले 8,000 रुपये -9,000 में पूरी होती थी, वह अब 30,000 रुपये -35,000 रुपये तक पहुंच गई है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर छात्र बीच में पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। स्कूली स्तर पर भी संसाधनों का घोर अभाव है। इसके अलावा छात्रावास बंद पड़े हैं, प्रयोगशालाएं और पुस्तकालय निष्क्रिय हैं, छात्रवृत्तियां समय पर नहीं मिलती और छात्रों की सुरक्षा भी खतरे में है। धरना में यह मांग भी प्रमुखता से उठी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अविलंब रद्द किया जाए, क्योंकि यह शिक्षा के निजीकरण, व्यापारीकरण, केंद्रीकरण और सांप्रदायिकीकरण को बढ़ावा देती है। सेमेस्टर प्रणाली, CBCS एवं 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम को भी शिक्षा के मूल उद्देश्य ज्ञानार्जन से विपरीत बताते हुए वापस लेने की मांग की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता संगठन के दरभंगा जिला संयोजक दीपक कुमार शर्मा ने की। इस अवसर पर AIDSO के बिहार राज्य अध्यक्ष विजय कुमार, राज्य सचिव पवन कुमार, राज्य उपाध्यक्ष शिव कुमार, दरभंगा जिला सदस्य श्रीराम सहनी और रूपेश कुमार ने भी विचार रखे। 100% आपूर्ति को लेकर DM ने की बैठक। 31 जुलाई तक CMR जमा नहीं करने वाले पैक्स अध्यक्षों, राइस मिलर, संबंधित प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी के विरुद्ध होगी कड़ी कार्रवाई। DM समाहरणालय स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी दरभंगा श्री कौशल कुमार की अध्यक्षता में पैक्स अध्यक्षों व्यापार मंडल द्वारा खरीफ विपणन मौसम 2024-25 में 100% CMR जमा को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई। उन्होंने कहा कि खरीफ विपणन मौसम 2024-25 में अब तक जिले में 24,770.509 मीट्रिक टन CMR की आपूर्ति की गई है। तारांकन बैठक में बताया गया कि विभाग द्वारा CMR आपूर्ति की अंतिम तिथि 15 जून 2025 निर्धारित थी, उक्त तिथि को बढ़ाते हुए 31 जुलाई तक की गई है। जिलाधिकारी ने निर्धारित अवधि में 100% CMR की आपूर्ति कराने का निर्देश दिया। केवल हनुमान नगर प्रखंड में 100% CMR की जमा की गई है। अभी 3,543.80 मीट्रिक टन CMR पैक्स अध्यक्षों मिलरों के द्वारा जमा किया जाना है, जिसके लिए 31 जुलाई तक समय जिलाधिकारी के द्वारा निर्धारित की गई है। इसके बाद नीलामी तथा प्राथमिक दर्ज संबंधित मिलरों के विरुद्ध की करने की प्रक्रिया होगी। जिलाधिकारी ने कहा कि CMR नहीं मिलने पर पैक्स अध्यक्षों, मिलरों एवं प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मिलर को पैक्स अध्यक्षों से समन्वय स्थापित कर CMR जमा करने को कहा। मिलर द्वारा डिफॉल्ट पर राइस मिल को सील किया जाएगा। जिलाधिकारी ने 31 जुलाई तक CMR जमा कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि समय सीमा के अंदर जमा नहीं करने वाले पैक्स अध्यक्ष, राइस मिल, संबंधित प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। तारांकन बैठक में बताया गया कि 2 प्रखंड को छोड़कर सभी प्रखंडों में CMR लंबित है। कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड में 93.33%, जाले में 92.96%, दरभंगा सदर में 92.13%,
कुशेश्वर स्थान प्रखंड में 90.99%, घनश्यामपुर प्रखंड में 90.91%, तारडीह प्रखंड में 90.86%, बहेड़ी प्रखंड में 90.44%, सिनवाड़ा प्रखंड में 90.5%, मनीगाछी प्रखंड में 89.36%, बहादुरपुर प्रखंड में 87.78%, केवटी प्रखंड में 85.20%, बेनीपुर प्रखंड में 84.3%, अलीनगर प्रखंड में 84%, गौराबोराम प्रखंड में 83.95%, हायाघाट प्रखंड में 91% बिरौल प्रखंड में 79.46% तथा हनुमान नगर प्रखंड में 100% और जिला में कुल 87.48% सीएमआर की वसूली की गई है। दरभंगा जिले में अब तक 28,314.309 मीट्रिक टन सीएमआर के विरुद्ध 24,770.509 मीट्रिक टन अर्थात 87.48% सीएमआर की आपूर्ति की गई है। तारांकन जिलाधिकारी ने कहा कि सभी पैक्स अध्यक्ष और मिल आपसी समन्वय से 100% सीएमआर जमा करना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तारांकन चौधरी राइस मिल, पुष्पम राइस मिल आदि राइस मिल में अधिक सीएमआर लंबित रहने के कारण जिलाधिकारी महोदय ने नाराजगी प्रकट किया। उन्होंने कहा कि समय सीमा के अंदर सीएमआर की आपूर्ति नहीं की जाएगी तो मिल का अनुज्ञप्ति रद्द कर दिया जाएगा। तारांकन बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी राकेश रंजन, उपनिदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, जिला सहकारिता पदाधिकारी वरीय उप समाहर्ता निशांत कुमार, प्रखंड सहकारिता अधिकारी, पैक्स अध्यक्ष और मिल आदि उपस्थित थे। दरभंगा तैयार हो जाओ स्टाइल और स्पीड की नई राइड के लिए। तेजस्वी सुजुकी लाए फुल रेंज माइलेज वाली स्कूटी से लेकर परफॉर्मेंस बाइक तक, लुक्स जो बनाए स्टार और राइड जो करे दिल से प्यार। इजी EMI, इंस्टेंट डिलीवरी और बम्पर मॉनसून ऑफर्स सिर्फ तेजस्वी सुजुकी पर। आइए छोटी एकमी, सैदनगर, लहरिया सराय, सुजुकी का असली स्टाइल सिर्फ तेजस्वी सुजुकी में।